राधे राधे प्रिय भक्तों। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इन्हीं पवित्र एकादशियों में से एक है वरुथिनी एकादशी, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। वरुथिनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली, यानी वो जो अपने भक्तों को संकटों, पापों और दुर्भाग्य से बचाती है। ये एकादशी न केवल भौतिक सुख, समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। पुराणों में वर्णित है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो अपने जीवन में कष्ट, बाधाओं या दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। वरुथिनी एकादशी की कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि ये भी सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और भक्ति के बल पर जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आइए इस पावन कथा के माध्यम से हम भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करें और अपने जीवन को धर्म, प्रेम और शांति से भर दें। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था मंधाता। वे सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा मंधाता केवल एक शूरवीर योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। राजा मंधाता प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते। उनका जीवन पूर्ण रूप से धर्ममय था, परंतु कहा जाता है कि समय और कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। एक दिन की बात है, राजा मंधाता वन में तपस्या करने के लिए गए। वे गहन जंगल में एकांत स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उस समय जंगल अत्यंत शांत था, केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। राजा ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। उसी समय उस जंगल में एक भयंकर जंगली भालू रहता था। वो बहुत क्रूर और हिंसक था। वो भोजन की तलाश में घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचा जहां राजा ध्यान में बैठे थे। भालू ने राजा को देखा और सोचा कि ये उसका शिकार है। धीरे धीरे वो राजा के पास आया और अचानक उसने राजा के पैर को पकड़कर काटना शुरू कर दिया। राजा गहरे ध्यान में थे, इसलिए उन्हें तुरंत कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब दर्द असहनीय हुआ तब उनका ध्यान टूटा। राजा ने आंखें खोली और देखा कि एक विशाल भालू उनके पैर को नोच रहा है। उस क्षण भी राजा के मन में क्रोध नहीं आया। उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है तो मुझे इस संकट से बचाइए। राजा का हृदय पूरी तरह भगवान में समर्पित था। भगवान विष्णु अपने भक्त की पुकार कैसे अनसुनी करते। तुरंत ही भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था जो तेजी से घूम रहा था। उन्होंने बिना विलंब किए उस भालू पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर में भालू का अंत हो गया। राजा मंधाता ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, इसलिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। भगवान विष्णु ने राजा को उठाया और स्नेह पूर्वक कहा, राजन, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। इस जन्म में तुम धर्मात्मा हो, लेकिन पिछले जन्म में तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कष्ट दिया था। उसी पाप के कारण आज तुम्हें ये दुख सहना पड़ा। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि ये मेरे कर्मों का फल है तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करो। राजा ने तुरंत भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली।
राजा मंधाता भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर अत्यंत विनम्र हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे पूरे श्रद्धा और नियम के साथ वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनके शब्द राजा के हृदय में अंकित हो गए। राजा धीरे धीरे अपने राज्य लौटे। उनका शरीर अभी भी घायल था, परंतु मन में अपार शांति थी। उन्होंने अपने राज्य वैद्यों से उपचार करवाया, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया था कि वास्तविक उपचार केवल व्रत और भक्ति से ही संभव है। जब वैशाख मास का कृष्ण पक्ष आया तो राजा ने पहले ही दिन से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने महल में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा। पूरे राजमहल की सफाई करवाई गई। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र किया गया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ और हवन की व्यवस्था की गई। राजा ने ये भी घोषणा करवाई कि जो भी प्रजा इस व्रत को करना चाहे वो पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करें। अंततः वो पवित्र दिन आ गया, वरुथनी एकादशी का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा मंधाता जागे। उन्होंने गंगा स्नान किया और स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण किए। उसके बाद वे भगवान विष्णु की पूजा के लिए बैठे। उन्होंने दीप जलाया, धूप अर्पित की और फूलों से भगवान का श्रृंगार किया। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, मैं आपके बताए अनुसार इस व्रत का पालन कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे सभी पापों का नाश करें और मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखें। उस दिन राजा ने पूर्ण उपवास रखा, ना अन्न ग्रहण किया, ना जल, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते रहे। दिन भर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भजन कीर्तन किए, दान पुण्य किया, गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है। रात्रि के समय राजा को अत्यधिक भूख और प्यास लगी। शरीर कमजोर होने लगा और घावों में दर्द भी बढ़ गया। एक क्षण के लिए उनके मन में विचार आया, क्या मैं ये व्रत पूरा कर पाऊंगा? लेकिन तुरंत ही उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने संकल्प को दृढ़ किया। उन्होंने कहा, यदि मैंने भगवान की शरण ली है तो मुझे भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पूरी रात जागकर भगवान का नाम जपते हुए बिताई। अगले दिन द्वादशी का सूर्योदय हुआ। राजा ने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और फिर स्वयं फलाहार किया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। राजा के घाव धीरे धीरे भरने लगे। उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। उनका चेहरा तेजस्वी हो गया। राजा ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। जैसे ही राजा मंधाता ने विधि पूर्वक द्वादशी का व्रत का पारण किया, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उनके शरीर के घाव जो भालू के आक्रमण से हुए थे पूरी तरह भर गए। जहां पहले पीड़ा थी वहां अब शांति और ऊर्जा का संचार हो गया। राजा ने अनुभव किया कि ये केवल शारीरिक उपचार नहीं था, बल्कि उनके मन और आत्मा की भी शुद्धिकरण हुआ। उनका चेहरा तेज से दमकने लगा और उनकी आभा पहले से भी अधिक दिव्य हो गई। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण सुगंधित हो गया और मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। राजा मंधाता उन्हें देखकर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने सच्चे मन से वरुथनी एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें न केवल इस लोक में सुख मिलेगा, बल्कि अंत समय में मोक्ष भी प्राप्त होगा। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजन, ये वरुथनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। ये व्रत मनुष्य को दुर्भाग्य से बचाता है। ये सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। ये दुखों का नाश करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वो हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बराबर फल प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी कहा, जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है उसे भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना व्रत करने वाले को। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा मंधाता अपने राज्य लौटे। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे पहले से भी अधिक धर्मपरायण और दयालु हो गए। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की, यज्ञ, दान और पूजा का आयोजन किया और लोगों को व्रत और भक्ति का महत्व समझाया।
उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि और भी बढ़ गई। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष के रूप में देखने लगी। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान की शरण लेने से पापों का नाश हो सकता है। व्रत और संयम से आत्मा की शुद्धि होती है। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वरुथिनी एकादशी की ये पवित्र कथा हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके कर्मों का प्रभाव उसे अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन जब वही मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित हो जाता है। राजा मंधाता की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, धैर्य, श्रद्धा और भक्ति की शक्ति की। ये हमें बताती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर हमारा विश्वास अडिग है तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का एक माध्यम है। ये दिन हमें अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में यही प्रार्थना है, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा मंदाता पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हमारे जीवन को पवित्र बनाएं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।